नमस्कार साथियों, आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 की। जैसा कि हमारी क्लासें आपको लगातार देखने को मिल रही होगी। दोस्तों, जो भी हमारी लगातार क्लासें अटेंड करेगा उसका जीके जीएस में अच्छा स्कोर होने वाला है एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में। दोस्तों, मैं आपको लगातार जीके जीएस की अच्छी तैयारी के लिए 2 से 3 क्लासें रोज़ दे रहा हूँ, इसलिए आप सभी क्लासों को अटेंड करें। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल में ज़रूर लगा देना, ताकि जब भी न्यू क्लास आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज की क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम ज़्यादा देर न करते हुए फर्स्ट पर्सन से शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट प्रश्न है, एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? आपके ऑप्शन है उच्च गलनांक व अल्प प्रतिरोध, अल्प गलनांक व अल्प प्रतिरोध, अल्प गलनांक व उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक व उच्च प्रतिरोध। क्या आंसर आएगा दोस्तों, हमने यहाँ पर जनरल साइंस के 25 प्रश्न लिए, जो आपके बिल्कुल एग्जाम पर आपको देखने को मिलने के। दोस्तों, आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, अल्प गलनांक व उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एक वृक्ष सत्र का जो रंग है वो निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर, उसकी त्रिज्या पर, उसके पृष्ठीय ताप पर, उसके घनत्व पर। क्या आंसर आएगा दोस्तों, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। एल्यूमीनियम धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस अयस्क से अयस्क से किया जाता है? बॉक्साइड से, जिंक ब्लेड से, मैग्नाइट से, कैल्शियम कार्बोनेट से। क्या आंसर आएगा दोस्तों तीसरे प्रश्न का? दोस्तों, आप सभी का करेक्ट आंसर है बॉक्साइड से। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संप्रेषण में आवश्यक तत्व होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सिलिकॉन। क्या आंसर आएगा दोस्तों, आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी, कैल्शियम आपका करेक्ट आंसर है। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? टिन और लेड का, टिन और जिंक का, जिंक और लेड का, कॉपर और जिंक का। दोस्तों, अगर जीके और जीएस में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है ना, तो दोस्तों लगातार क्लासों को अटेंड करना शुरू कर दें। आपके पास मात्र इस महीने के ज़्यादा समय नहीं है। लगभग आपके पास 1 से 1.5 महीना मान लो, इससे ज़्यादा समय नहीं है। एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम अप्रैल में शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी जो आपका कोर्स है उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर लें। और जो भी मैं प्रश्न उत्तरी करवा रहा हूँ बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित करवा रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी का इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टिन और लेड आपका करेक्ट आंसर है। व्यापारिक वेस्लिन किससे निकाला जाता है? पादप गोंद से, कोलतार से, उर्ण मोम से या पेट्रोलियम से? दोस्तों, क्या आंसर आना चाहिए दोस्तों आप सभी का? दोस्तों, बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एड्स वायरस नाश करता है लाल रुधिर कणिकाओं का, यकृत का, असंक्रामक तंत्र का, परिसंचरण तंत्र का? दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, असंक्रामक तंत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आदि मानव ने ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तापमान का, विभवांतर का, परिणाम का, घनत्व का? क्या आंसर आएगा दोस्तों 90% का? दोस्तों, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापमान आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाणिज्यिक टेरिलिन कहाँ जाने वाला? फिर आगे आपके ऑप्शन है, कृत्रिम रेशा है, प्राकृतिक रेशा है, संवर्धित प्राकृतिक रेशा है या सूत व रेशम का सम्मिश्रण है? दोस्तों, वाणिज्यिक टेरिलिन कहाँ जाने वाला, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृत्रिम रेशा है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग डार्विन के विकास सिद्धांत से संबंधित नहीं है? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि डार्विन के विकास सिद्धांत से संबंधित नहीं है, कौन सा भाग संबंधित नहीं है? प्राकृतिक वर्ण, जीवन संघर्ष, योग्यतम की उत्तरजीविता या फिर उपार्जित लक्षणों की वंशागति? दोस्तों, 11वें प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मछलियों के यकृत में तेल किसकी प्रचुरता है? विटामिन सी की, विटामिन ए की, विटामिन डी की, विटामिन ई की? दोस्तों, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी, विटामिन डी की। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है,
वसा है, विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। दोस्तों बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन इसका करेक्ट आंसर जाएगा। और दोस्तों जिसने भी अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों जो भी अगर सीरियस होकर एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है तो दोस्तों आपकी जीके और जीएस में अच्छी पकड़ होना चाहिए, तभी आप यानी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम क्लियर पाएंगे। दोस्तों और मैं आपको लगातार 2 से 3 क्लास उपलब्ध करवा रहा हूँ ताकि आपको कम से कम समय में वो प्रश्न सोल्व करवा सके जो बार बार एसएससी द्वारा पूछा जाता है। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी प्रकाश फिर आगे हैं, यानी प्रकाश के परावर्तन पर निर्भर है, प्रकाश के प्रकीर्ण पर निर्भर है, अपवर्तन पर निर्भर है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर है। क्या आंसर आएगा दोस्तों 13वें प्रश्न का? दोस्तों आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर है। मगरमच्छ के दांतों को क्या कहा जाता है, यानी कोडलिंग कहते हैं या गोस्टलिंग कहते हैं, फिंगरलिंग कहते हैं या एचलिंग कहते हैं। दोस्तों 14वें प्रश्न की बात करें कि मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एचलिंग कहा जाता है। मूत्र में ग्लूकोज उपस्थित होना कहलाता है एल्यूमिनियम या फिर यूरेमिया, हेमादूरिया, ग्लाइकोसूरिया। दोस्तों इस प्रश्न का क्या आंसर आ सकता है? दोस्तों बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्लाइकोसूरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों में बोनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा किया जा सकता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स अम्ल, साइटोकाइनिन, एथिलीन। क्या आंसर आएगा दोस्तों जल्दी से सोच के बताइए। दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जिब्रेलिन्स आपका करेक्ट आंसर है। नमी की माप खाली स्थान के द्वारा किया जाता है? लेक्टोमीटर, पोलारोमीटर या थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर। दोस्तों क्या आंसर आएगा? नमी की माप खाली स्थान के द्वारा किया जाता है। दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइग्रोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुँचने का कारण है प्रत्यास्थता, संयानता, कैसिकत्व, प्रकाश संश्लेषण। क्या आंसर आएगा दोस्तों? दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कैसिकत्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड का, क्लोरीन का, फ्रीऑन का या फिर फोस्फिन का। दोस्तों 19वें प्रश्न के आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी फ्रीऑन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप ग्रहण करने का कारण क्या है? यानी विस्किस है, गुरुत्वीय बल है, प्रत्यास्थ बल है, पृष्ठीय तनाव है। दोस्तों 20वें प्रश्न के आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठ तनाव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला यानी स्टेथोस्कोप जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के व्यक्तीकरण पर, ध्वनि के परावर्तन पर, ध्वनि के अपवर्तन पर, ध्वनि का अध्यारोपण पर। दोस्तों 21वें प्रश्न के आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि का परावर्तन आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है यानी अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? हृदय, यकृत, गुर्दे, फेफड़े। क्या आंसर आएगा दोस्तों? दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे आपका करेक्ट आंसर है। यानी पीड़क नाशियों का प्रयोग किसे विनाश करने के लिए मृदा में किया जाता है? यानी जो पीड़क नाशी होती है उसका प्रयोग यानी विनाश करने के लिए किस मृदा में किया जाता है? यानी सूक्ष्म जीवों के लिए, विषैले पादप के लिए, स्थिर विषैले पदार्थ के लिए या कीटों के लिए? पीड़क नाशियों का प्रयोग किसके विनाश करने के लिए मृदा में किया जाता है? दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीटों के लिए किया जाता है मृदा में। एक सामान्य नेत्र के लिए यानी सुस्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी क्या है? 25 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सामान्य जो नेत्र होते हैं एक सामान्य नेत्र के लिए यानी सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा।
दोस्तों अंतिम प्रश्न है और आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने सही किए, ये कमेंट में ज़रूर बताना। आपका 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? रिजनरेशन कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, हाइब्रिनेशन कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। दोस्तों 25वें प्रश्न के आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइब्रिनेशन कहा जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और दोस्तों लगातार एसएससी एमटीएस की क्लास से आप हमारी जो भी आ रही है उनको बिल्कुल अटेंड करते रहें। दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करते रहिए।